टा चिड़िया त चंबावे। Swear to God, अगर तुम मेरे सगे भाई ना होते तो अभी इसी वक्त तुम्हें जान से मार देती। चलो, हमारी खून का रिश्ता कहीं तो मेरे काम आया। और तुम जिस चीज से महरू को मारने आई हो ना, उससे नहीं मर सकती, क्योंकि वो तुम्हारे शौहर के दिल में जिंदा है। और कोई कसूरवार नहीं, ये सब कुछ तुमने अपने हाथों से किया है। तब जाओ यहां से और ऐश करो, अपनी पार्टी अटेंड करो, छोटी मोटी मॉडल्स को इंस्ट्रक्शन दो, बिकॉज यू आर टोटली फ्री। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं कभी हारती नहीं, कभी भी नहीं। कर लो प्रोटेक्ट इस मेरू को, तुम और कबीर दोनों, पर मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी, चाहे जिंदा या। खुदा देख लूंगी तो। मामा आप क्यों आए? स्वीटी, बेटा ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना भी और इस कमरे का। मामा प्लीज जाएं, अपनी पार्टीज अटेंड करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। स्वीटी, तुम्हें अगर तुम्हारे हाल पे छोड़ा तो तुम इधर ही बैठी रहोगी। उठो, जाओ, शावर करो, चेंज करो। मुझे नहीं करना चेंज मामा, प्लीज लीव मी अलोन। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी की, मैंने नहीं कि तुम मुझे एटीट्यूड दो। आप क्यों करेंगी दूसरी शादी? आप तो बहुत पहले ही दूसरी शादी कर चुकी अपने सोशल स्टेटस से। डैड ने आपकी वजह से दूसरी शादी की है, बेटे की वजह से नहीं की। और आपकी इस गलती का नतीजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है मामा। लेकिन हैरत है, आज भी आप डैड के सामने अपने आप को तरजीह देती हैं, और आज भी आप डैड के नहीं, डैड के पैसे के पीछे हैं। शट अप स्वीटी, जस्ट शट अप। तुम मुझे कसूरवार ठहराओगी? तुमने आज तक मेरा कहना कब माना है? दिन रात उस लालची लड़के के पीछे गवाया है तुमने। आज तुम्हारा कोई नहीं सिवाय तुम्हारी माँ के। देखो अपने इर्द गिर्द, अगर तुम्हारे बाप को एहसास होता कि उसकी दूसरी शादी ने कितना नुकसान किया तुम्हारा, तो आज वो तुम्हारे पास होता है। वो यहां नहीं है, उसको तुमसे कोई लगाव नहीं है। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ हनीमून पे है, और उसने ये शादी मेरी लापरवाही से तंग आकर या बेटे की मजबूरी से नहीं की। शौकिया शादी की है तुम्हारे बाप ने। मैं आज जो भी कर रही हूं सिर्फ तुम लोगों के लिए कर रही हूं। अगर आज मैं तुम्हारे बाप को पाने की कोशिश कर रही हूं तो सिर्फ इसलिए कि कल तुम्हें अपनाते वक्त कोई तुम्हारे बाप का ताना तुम्हारे मुंह पे ना मारे। मामा प्लीज अपसेट ना हो। आई एम सॉरी मामा, प्लीज मत रोए। मामा आई एम विद यू। मामा प्लीज, आई एम सॉरी। तुम रुको, मैं देखती हूँ। अरे आ रही हूँ। क्या तोड़ोगे दरवाजा? खाला खाला पीछे बोल आई। अरे दबा दे यहाँ से, कोई बोल नहीं है। जा यहाँ से। कैसी माएं दिन में निकाल के बाहर फेंक देती है कि जाओ दूसरों की नींदें हराम कर दो। सारी दोपहर या तो दरवाजे खोलते रहो या ऐसे ही बैठे रहो मुक्का से बने हुए। बस टीवी भी देखने को नहीं मिलता अब तो। ना तुम्हारी बहन ने टीवी भेजा और ना ही इम्तियाज का ट्रांसफर करवाया। अरे दिन महीनों में बदल गए, वो तो जैसे भूल के ही बैठ गई है। ऐसे तुमने कहा भी था
या वहां पे भी जाके मुंह में घुंघनियां ही डालनी थी? कहा तो था खाला। तो फिर उसने सुना नहीं या सुना अनसुना कर दिया? अब वो तुम्हारी अम्मा जान, उन्होंने तो बड़े ईमान से कहा था, अरे मुबीना बहन कुछ भी चाहिए हो तो जरूर बता देना। एक 14 इंच का टीवी तक तो ला कर दिया नहीं, जबकि जानते भी हैं कि तुम्हारी इन्हीं बलाओं ने तोड़ा था वो टीवी। अब वो जो तुम्हारी बहन बड़ी सगी बनी फिरती थी तुम लोगों की, पैसा देकर अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। तुम जियो या मरो उसकी बला से। खाला ऐसा ना कहे, मेहरू ऐसी नहीं है। बस बस रहने दो, उसकी तारीफें तुम मेरे सामने ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे भी मुझे क्या पड़ी है, दफा करो उसे। अच्छा ठीक है, फिर जाती हूँ, बात करती हूँ। फिर से तुम ही कहोगी? उसे ख्याल नहीं आएगा कि अपनी गरीब बहनों का? अरे इतनी अमीर है कि एक उंगली हिलाए ना तो सारे काम हो सकते हैं। मगर उसे क्या परवाह है, वो तो चाहती है कि तुम लोग गरीब ही रहो और उसके आगे हाथ ही फैलाते रहो। हकीम साहब, अरे पानी लाना बेटा। क्या हो गया हकीम साहब? अरे जल्दी लाओ हकीम साहब। अब्बा मियां, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैडम ये घर है। ये घर है? इधर ही रहो, मैं जल्दी से आऊंगी। ओहो, कयामत की आखिरी निशानी। व्हाट? तुमने क्या कहा है? मैंने कहा है कि आप शायद रास्ता भूल गई हैं अम्मा। ब्यूटी पार्लर यहाँ नहीं है, वो दूसरी गली में। ये हमारा घर है। मैं कोई सैलून पे नहीं जा रही, मैं हकीम अहमद को मिलने आई हूँ। इधर ही रहता है? हकीम अहमद? यहाँ तो कोई हकीम अहमद नहीं रहता। यहाँ हकीम साहब रहते हैं, उर्फ अब्बा मियाँ। और तुम कौन हो? मैं उनका बेटा मारू। लग भी रहा है। हटो। अरे सुने तो सही। वो डॉक्टर के पास ले जाएं, क्या हो गया है? आप भी तो ख्याल नहीं रखती अब अमिया का। अपनी दवाई खुद करते रहते हैं। मुझे अपने इलाज का पता है बेटा। मैं कह रही हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे आप ऐसे कैसे आ सकती हैं? जैसे जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन? मैं जो भी हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आई हूँ, कितना कमा लिया अपनी बेटी की शादी करके, गुजारे लायक घर भी नहीं बना सके। इस बार तुमने घाटे का सौदा किया हकीम। आप क्या कह रही हैं? आप होती कौन है मेरे अब्बा मियाँ से ऐसे बात करने वाली? मैं वो हूँ जिसके ऊपर तुम्हारे बाप ने सौतन डाल दी है। मैं कबीर की बीवी हूँ। अरे आप यहाँ पर बैठे ना, बैठकर आराम से बात कीजिए। मैं तुम लोगों के साथ यहाँ बैठ के रिश्तेदारी बनाने नहीं आई। मैं इस वक्त तुम्हारे कच्चे घर में सिर्फ तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। बताओ, कितना लोगे तुम? कितना लोगे अपनी बेटी की तलाक करवाने के लिए? जितना बोलोगे मैं दूंगी। बस करो, निकल जाओ यहाँ से। अब्बा मियाँ, मैं बस जो तुमने किया वो तुम्हारे मुंह पे आ रहा है। अब्बा मियाँ बस बैठ जाएं आप, तबीयत खराब हो रही है, बैठ जाएं। आप जाएं यहाँ से, देखें ना इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप जाएं, खुदा के लिए जाएं यहाँ से। तबीयत तो मैं तुम लोगों की अब सही करूंगी, और तुम्हारी बेटी मेरे मियाँ के सामने लाकर उसको फंसवाया, वो भी इसी घर में वापस आएगी। मैं भेजूंगी, ये मेरा वादा है। किस किस्म के माँ बाप हो तुम लोग? अपनी बेटी को बेच के उसकी कमाई खा रहे हो। यही सब करना था तो इस घर को कोठा बना लेते। बस बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। हकीम साहब, क्या हो गया आपको? मियाँ क्या हो गया? पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ। May I come in, sir? यस, कम इन।
कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सॉरी सर, तो बच्चे नहीं हैं तुम्हारे? है सर, पर आप क्यों पूछ रहे हैं सर? अगर तुम जेल चले गए 7 साल के लिए तो तुम्हारे घर वाले गुजारा कैसे करेंगे? जेल सर? अरे एक तो जोर जबरदस्ती करके मेरी बच्ची को ब्याह कर ले गए, ऊपर से इसे भेज दिया यहाँ पर हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए। अरे अपने अमीर होने का फायदा उठाया, किस तरह से हम लोगों को जलील कर दिया, हमारी इज्जत खाक में मिला के रख दी। आप बात करें बस, अभी की अभी बात करें आप उससे, उसको बताएं आप, मैं नंबर बता दी हूँ आपको, उसको बताएं कि उसकी बीवी ने हमें किस तरह से जलील किया है। अरे हमें बेटी बेचने वाला क्या है? आप बात करें ना, और तुम यहाँ बैठी बैठी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके नंबर मिलाओ, अभी बात करो। बस कर, ना रो सर, मेरी कोई गलती नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैम ने कहा था सर। प्लीज प्लीज। तुमने एक मिनिस्टर की सीक्रेसी आउट की है और बजाय गिल्टी होने के तुम मुझे लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अरेस्ट करवाकर 7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूं, लेकिन सिर्फ कबीर के ऑर्डर पर मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूं। जी अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मा, मेहरू आपी और कबीर साहब तो चले गए। अरे क्या? अरे कब कहाँ चले गए? ये तो नहीं पता, बस कह रहे हैं कि वो चले गए। अच्छा, अब छोड़ो भी। अरे क्यों छोड़ दे? अगर आज छोड़ दिया तो कल को कोई और आके हमें इस तरह से बेइज्जत कर देगा। बेटी बेचने का ताना दिया हमें। आप ऐसा करें ना, आप बात करें, वो क्या नाम है कबीर के दोस्त का? सबकत। हाँ, आप सबका से बात करें, उससे फोन मिलाए ना। छोड़ो भी, उसको बीच में क्यों लाती है? अच्छा, मैं मिलाती हूँ, आप मुझे नंबर बताएं, मैं मिलाती हूँ फोन। उसको खामखा बीच में घसीट रही है, ये क्या है? और याद रखो, अगर आइंदा मुझे पता चला कि तुमने शबाना के साथ मिलकर काम किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी नहीं बल्कि खुद कार्रवाई करूंगा। नाउ आउट। सर मुझे माफ कर दे सर, प्लीज आउट। हेलो, आप सबकत बोल रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूं। मैं मेहरू की माँ बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? आप लोगों से जुड़ने के बाद हम ठीक कैसे रह सकते हैं? जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आप करें ना इनसे बात और बताएं कि उनकी पहली बीवी
हमें कैसे बेइज्जत करके गई है। बता इसे सब कुछ, बात करें। हेलो हेलो जी हकीम साहब। हकीम साहब हकीम साहब अरे क्या हो गया तुम्हारे माँ को, क्या हो गया हेलो। हकीम साहब, क्या हो गया आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है हकीम साहब? हुआ क्या है उन्हें? अभी कुछ नहीं पता, डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। जी आप बैठिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या लेने आए हो तुम अब यहाँ? इस हाल को तो पहुंचा दिया हकीम साहब को। क्या चाहते हो? मार देना चाहते हो? गरीब लोग हैं हम, हमारे पास सिवाय इज्जत के कुछ नहीं था। उसको भी तुमने सरेआम रुसवा कर दिया। कुछ नहीं बचा हमारे पास। ऐसे करते रिश्तेदारी, ऐसी होती है रिश्तेदारी। किसी को भी घर भेज दिया कि जाओ, जाके उन्हें धूल चटा के आ जाओ। प्लीज आप तामुल से काम लें, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। कैसे चुप कर जाऊं मैं? क्यों चुप कर जाऊं मैं? बेटी तो खत्म हो गई, अब इन्हें भी खत्म कर दो। कुछ नहीं बचा मेरे पास, रुसवा करके रख दिया। देखिए, मैं हकीम साहब को कुछ नहीं होने दूंगा। आप हौसला रखिए। मैं शहर के बेहतरीन डॉक्टर से कंसल्ट करवाऊंगा, उनका बेहतरीन इलाज होगा। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल मत घबराएं। और फिर क्या होगा? किसी और को दोबारा से भेज दोगे ना कि जाओ जाके हकीम साहब को दोबारा मरने जैसा कर दो? यही चाहते हो ना? बेटी तो छीन ली, अब बाप को भी खत्म कर दो। आप मेरे यकीन कीजिए, मुझे या कबीर को बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था। शबाना ने कबीर के मुल्क में ना होने का फायदा उठाया। मैं जानता था कि वो रिएक्ट तो जरूर करेगी। आई डोंट नो कि वो किस तरह आपके घर पहुंच गई और आप लोगों से उसने इतनी बदतमीजी की। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। डॉक्टर साहब, कैसे हकीम साहब? ठीक तो है ना वो? बताए ना डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना हकीम साहब? डॉक्टर साहब, हकीम साहब की तबीयत अब कैसी है? हुआ क्या है उन्हें? इट्स अ मेजर हार्ट अटैक। अगर उनको थोड़ी और देर हो जाती तो शायद आपको हॉस्पिटल लाने की ज़रूरत ना पड़ती। हमें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप मेरे साथ आए, कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लीजिए। जी बेहतर डॉक्टर साहब। या अल्लाह, या मेरे मालिक ठीक करते हकीम साहब को। या अल्लाह, मैं क्या करूँगी? मैं क्या करूँगी? मैं क्या करूँगी? क्या कहा डॉक्टर ने? आप डॉक्टर से कहें कि ऑपरेशन करें, पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूंगी। मदद से कहें कि हकीम साहब को बचा ले, खुदा के लिए। आप परेशान ना हो, पैसों का इंतजाम हो गया। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
शुक्र है मेरे मालिक। देखो वलीद बेटा, तुमने जो काम भी करना है ना, निहायत होशियारी और अक्लमंदी से करना है। इस बार मैं कोई और रिस्क नहीं ले सकती। ये काम तो कोई भी कर सकता है, तो इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट की क्या ज़रूरत है? बेटा, योर फैमिली, मैं और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। इससे पहले जिसको काम दिया था, कबीर ने उसको पकड़ लिया और नौकरी से निकाल दिया। वेल, एटलीस्ट उस औरत की तस्वीर तो दिखाया मुझे, पहचानूंगा कैसे उसे? वो मैं मंगवा लूंगी। उसकी पिक्चर तुम देख भी लेना और उसकी पहचान उसको अच्छी तरह से करा दे। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे अपना नुकसान नजर आ रहा है इसमें। मैं सिर्फ अपना फायदा देखता हूँ, वरना मैं तो अपनी माँ को भी माँ ना बोलूँ। वलीद बेटा, बस कबीर मेरू को डिवोर्स दे दे, उसके बाद तुम्हें तो पता है तुम ही तो मेरे जानशीन हो। अरे आंटी, ये बात तो पता नहीं आप कब से कह रही हैं। इस बार पक्का प्रॉमिस, सीरियसली। आंटी, मैं ये वर्ल्डली प्रॉमिसेस पे बिलीव नहीं करता, तो मैं जो काम करने वाला हूँ उसकी मुझे उतनी कीमत चाहिए। कीमत? तुम अपनी खाला से पैसे लोगे? पैसे? नहीं नहीं, मुझे मेहरू के बदले स्वीटी चाहिए। अब नहीं आंटी, टेक योर टाइम, मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, सो सोचें आप। ओके, या सी यू। मामा जानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ खाला जान से मिलने आया। आप बताएं मामा जानी। ऑस्ट्रेलिया से कब आए? जब मेरा वहाँ इंटरेस्ट कम हो गया और यहाँ ज्यादा हो गया तो मैं यहाँ लैंड कर गया। अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस मत करना। अगर मुझे किसी से भी ये पता चला ना कि तुम शबाना के साथ किसी भी साजिश में इन्वॉल्व हो, तो फिर मैं तुम्हें बाहर मुल्क भागने की भी मोहलत नहीं दूंगा, समझे तुम? अरे मामा जानी रिलैक्स, इस बार भागने नहीं बल्कि भगाने आया हूँ। टाटा। आइए, काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार था। मैं कोई एक्शन लूं और तुम कोई रिएक्शन ना दो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को शर्मिंदा होते देखा है, लेकिन जिस अंदाज से तुमने अपनी शर्मिंदगी को छुपाया है ना, सबको मात कर दिया शबाना तुमने। मैं किसी बात पर शर्मिंदा नहीं, शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए तुम्हारे किए पर। हाँ, मैं हूं शर्मिंदा क्योंकि तुम मेरी बहन हो, और मैं तो उन गरीब लोगों के आगे भी शर्मिंदा हो आया हूं, क्योंकि मेरी बहन इतनी बेज़मीर है कि अपना गुस्सा उन बेगुनाह और गरीब लोगों पे उतार के आई है। उनके साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। बेटी बेचना जुर्म है। शट अप! कोई बेटी नहीं बेची उन्होंने। अलबत्ता तुम्हारे मुकाबले में तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और अच्छे किरदार की बीवी आ गई है कबीर की, ये कहो। वो 2 कौड़ी की लोअर मिडिल क्लास लड़की मेरे मुकाबले में खड़ी हो सकती, उसको कबीर की टेम्पररी एंटरटेनमेंट समझो बस। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा शबाना। मशवरा है तुम्हारे लिए कि अब मेहरू और उसके घर वालों से दूर रहना, वरना अब तक जो काम कबीर ने नहीं किया वो उसकी तरफ से मैं कर दूंगा। तलाक दिलवाओगे? हाँ, तुम कबीर के सेक्रेटरी। मेरे कहने से उसने तुम्हें नौकरी दी थी,
और आज तुम इतने ताकतवर हो गए कि अपनी बहन को तलाक दिलवाओगे। तुम शायद भूल रहे हो, अपनी महबूबा को तो बचा नहीं सके, इस मेरू को कैसे बचाओगे? मैं बचाऊंगा उसे। अब मैं उसे सनम समझकर ही तुमसे बचाऊंगा। और याद रखो, अब ये जंग तुम्हारी और कबीर की नहीं बल्कि मेरी और तुम्हारी है। देखता हूं मैं, बनाती जाओ तुम अपने प्लान्स और उन्हें नाकाम मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। आई विल डिस्ट्रॉय यू शबाना। मामा जानी, आपने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हो यहां बैठे हैं? आपको जो करना है घर के बाहर जाके करें, और मेरी मॉम की इंसल्ट तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये तुम मुझसे कह रही हो? तुम इसके लिए इस लहजे में तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? जी, बिकॉज शी इज माई मॉम, और उनकी कोई इंसल्ट करे कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक हूँ, बेहतर है। आपका शुक्रिया, आपने मेरा इलाज करवाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। कबीर से रिश्तेदारी के बाद आप मेरे भी तो रिश्तेदार हैं, और कबीर की गैर मौजूदगी में आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। हकीम साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि शबाना ने आपसे बदतमीजी की। मैं उसे बहुत बुरा भला कहकर आया हूं, और वो आपसे कभी कुछ नहीं कहेगी और ना ही कभी यहाँ आएगी। बस आप सब लोग हमारी तरफ से इत्मीनान रखें। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। शबाना बहन है ना आपकी, फिर उसकी इजाजत के बगैर शादी कैसे करा दी? आप खुद देख ही चुकी हैं कि जैसी वो है, क्या उससे इजाजत मांगना मुमकिन है? लेकिन वो धमकी देकर गई है मेहरू को, उसे कोई नुकसान पहुंचा सकती है। वो कुछ नहीं कर सकती, आप इत्मीनान रखिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम अस्सलाम। भाई खैरियत? हमारी गैर मौजूदगी में घर का तो ख्याल रखा था ना? जी सर। जी सर, ये तो हमारा फर्ज बनता है। दीदी जी, आप तो पहचान ही नहीं। सामान निकालो गाड़ी में से। वाह, कबीर, ये शोपीस कितना अच्छा है ना? अच्छा है। और ये बैग देखें। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। किस कलर का है? अच्छा है। कबीर, दुकान में 3 बार तो दिखा लिया, अब क्या सारी शॉपिंग दिखाओगी? तो क्या नहीं देख सकते? अच्छा चलो दिखाओ। ये बैग ओरिजिनल प्राडा है, जाहिर सी बात है लाल रंग का है, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कुछ $2000 का था। अरे वाह, आपको तो सब याद हो गया। हाँ, और अगर आप कहती हैं तो मिनिस्ट्री छोड़ के मैं बैग पर PhD कर लूं। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। कबीर, कहो, मैं सुन रहा हूं। वो मुझे ना ड्राइविंग सीखनी है। हाँ हाँ, तो सीख लो, जो सीखना चाहो सीख लो, घूमो फिरो ऐश करो। रियली? आप मुझे सिखाए ना। कबीर, आई एम सीरियस। गुड,
तो अब अंग्रेजी भी आ गई? मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरा? ठीक है, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, किसी भी लैंग्वेज में नहीं। देखो मेहरू, तुम्हें मुझे समझना होगा। मैं मुल्क के एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज मिनिस्टर हूं, मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम्हें मेरी तरफ से हर चीज की इजाजत है, जो सही समझो करो, लेकिन आज के बाद टाइम की शिकायत मुझसे कभी मत करना, क्योंकि मैं अपनी जॉब से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूं। अच्छा ये बताएं, ये सारी शॉपिंग जो आप कराई हैं, इसमें किस किस का शेयर है? शेयर? क्या मतलब? शेयर का मतलब हिस्सा। इसमें किस किस का हिस्सा है? वो तो मुझे भी पता है कि शेयर का मतलब हिस्सा होता है, लेकिन इसमें किस चीज का हिस्सा होगा? तो क्या ये सारी शॉपिंग तुमने अपनी खुद की नहीं की है? हाँ, जाहिर सी बात है। क्यों? नहीं, मैं तो समझ रहा था कि अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए भी तुमने कुछ लिया है। आखिर अब हम यहाँ आ गए तो वो हमारा इंतजार तो कर ही रहे होंगे ना। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं कि हमें कल उनकी तरफ चलना चाहिए। मुझे वहां नहीं जाना। वहां नहीं जाओगी? क्यों नहीं चलोगे? आपको जाना है, आप चले जाएं। महरूब, अब तो तुम मेरे साथ खुश हो ना, मुतमैन हो, तो अब भी अपने वालिदैन के साथ नाराजगी क्यों? भाई आप चले जाइएगा ना, मुझे नहीं जाना वहां पे। महरूब, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, अगर तुम उनके साथ इस किस्म का बिहेवियर रखोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। कबीर, क्या आप वाकई उनकी वजह से मुझसे उलझ रहे हैं? आपको नहीं पता कि उनको मेरी नहीं, मेरे पैसे की जरूरत है। बुरी बात महरूब, ऐसा नहीं कहते, और यही तो मैं सुलझाना चाहता हूं, तुम्हारे, मेरे और तुम्हारे घर वालों के बीच। देखो, वो तुम्हारे माँ बाप हैं मेरू, इस तरह उनके साथ नाराज रहना अच्छी बात नहीं है। और मेरे माँ बाप ने जो मेरे साथ किया वो सब आप भूल गए? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो मेहरू? क्या अभी तुम मुझे अपना नहीं समझती? कैसी बातें कर रहे हैं आप कबीर? आप ही ने तो मुझे वहां से बचाया है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूं। तो फिर मेरी खातिर महरू, अपने दिल में जो भी शिकवा है ना अपने बाप के खिलाफ, वो अपने दिल से निकाल दो। आखिर हकीम साहब की वजह से तुम मेरी जिंदगी में आई, और ये वजह मैं कभी नहीं भूल सकता। अच्छा कबीर, ये वाला परफ्यूम देखा था आपने? तो ये भी कर गुजरी तुम्हारी बहन? हाँ, ये भी कर गुजरी तुम्हारे लिए। उससे हर माकूल नामाकूल हरकत की उम्मीद की जा सकती है। और अच्छा किया तुमने सुंदर को निकाल दिया, और उससे भी अच्छा किया कि मुझे बताया नहीं, वरना मेरा वक्त टेंशन में गुजरता। जानता हूं, एक और भी टेंशन की बात थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। वो क्या? हकीम साहब को हार्ट अटैक हुआ था। क्या? और कब? और कैसे हैं वो? अब तो वो ठीक है, ऑपरेशन हुआ था उनका, और मैं खुद उनके साथ रहा हूं सारा वक्त। यार, ऑपरेशन हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब तक मैं वहां था वो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ये हार्ट अटैक कैसे? तुम्हारी बीवी की वजह से हुई। यार मैं वाकई परेशान हूं यार। मैं क्या करूं शबाना का यार? और हकीम साहब के घर का पता उसे कैसे मिला? तुम्हारे साबिका पीए सुंदर साहब ने। शाबाश। एनीवेज, अब वो वहां नहीं जाएगी, मैंने वार्न कर दिया उसे। तुमने वार्न कर दिया और वो रुक जाएगी? रुक जाएगी। औरत है ना, वक्ती तमाशा तो करेगी, फिर रुक ही जाएगी।
और अगर ना भी रुकी तो फिर मैं हूं, मुझे पार करके ही मेहरू और तुम तक पहुंचेगी वो।